जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग ना एक शब्द हमेशा सुनते होंगे, प्राय आए दिन, घर में, बाहर, कहीं भी, बस में, ट्रेन में, सड़क पे, कहीं भी। ये शब्द इतना प्रचलित है कि इतना चलता है कि बहुत चलता है। और बात बात में कोई भी इस शब्द को बोलने से चूकता नहीं है। कोई भी नहीं चूकता है। ये शब्द आखिर कौन सा है? ये शब्द है अकल। नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? अकल नहीं है क्या तुम्हें? बिल्कुल बुद्धि नहीं है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? बिना बुद्धि के भेजा था क्या भगवान ने तुम्हें? बिल्कुल बुद्धि नहीं दी थी क्या? अकल मारी गई क्या तुम्हारी? इस प्रकार का शब्द, ये बिल्कुल पागल हो क्या? इतनी सी अकल नहीं है, इतनी सी बुद्धि नहीं है। बुद्धि इतनी सी होती है कि इतनी होती है कि इतनी बड़ी होती है कि हिमालय पर्वत जितनी होती है, कि ऋषिकेश जितनी होती है। बुद्धि होती कितनी है? कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि घुटनों में बुद्धि होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बुद्धि तुम्हारी काम नहीं कर रही, तुम्हारी अकल अकल ठिकाने लगा देंगे अभी। अभी अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे अभी। तो बुद्धि आखिर, ये जो अकल है, ये जो समझ है, ये जो बुद्धि है, आखिर है क्या? इसी पे आज हम लोग थोड़ा सा विवेचन करने जा रहे हैं। आखिर बुद्धि है क्या? और अक्सर हम लोग प्राय इस चीज को कहते, सुनते, समझते, जहां देखो वहां इस शब्द को आए दिन सुनते रहते हैं। आए दिन घर में, बाहर, परिवार में। और बात बात पे लोग ये कहना नहीं चूकते हैं कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो क्या? तुम्हारे अंदर अकल नहीं है क्या? बेवकूफ हो क्या? ये शब्द और पागल हो क्या? इतनी सी अकल नहीं है, इतनी सी समझ नहीं है। तो समझ और अकल इतनी सी होती है कि इतनी होती है, कि इतनी बड़ी होती है, कि इतनी बड़ी होती है। आखिर ये जो अकल है और जो समझ है और जो बुद्धि है, ये कितनी बड़ी होती है? इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या है। मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या बना हुआ है और क्या बना है। जो कुछ भी विचार आते गए मैं बनाता चला गया। बट कुछ तो है इसमें, कुछ सेंस तो है। बट एक बार और ध्यान से देख लीजिए आप इसको, है ना? देख रहे हैं आप? बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। कुछ भी जो आगे आता गया मन में मैं बनाता चला गया। कुछ ऐसे प्री डिसाइड नहीं था कि मुझको इसको ऐसे बनाना है। तो ये तो बन चुका है। अब इसको आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। अब ये बना हुआ है मेरे पीछे। हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। एक बार जब हम बुद्धिवादी दार्शनिकों को पढ़ रहे थे, जैसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ज्ञान जन्मजात होता है, बुद्धि में पहले से ही होता है। इस चीज को आप अपने अनुसार सोचिएगा। जैसे कि कौन कौन मानता है, जैसे कि अपने अपने प्लेटो हैं, है ना, सुकरात के शिष्य थे, ये भी मानते थे कि मतलब ये तो इतना तक बोलते हैं कि ये जो जगत है ये रियल जगत नहीं है, ये जो रियल जगत है उसकी कॉपी है। जैसे हम लोग एक पेज लेकर के जाते हैं और पेज लेकर के जाते हैं तो फोटो कॉपी कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो जो पेज है ना, उसकी फोटो कॉपी जो है वो मैं लेके आया हूँ। जैसे किताब है तो किताब की मैंने फोटो कॉपी कराई कुछ पेज की। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो पेज है ना, ये फोटो कॉपी है, किताब कहीं दूसरी जगह है, जो मूल पेज है वो कहीं दूसरी जगह है। इस प्रकार से जो हमारे प्लेटो हैं, कभी उन पर हम विचार करेंगे, वो बोलते हैं कि जो जगत है ना, ये वास्तविक जगत नहीं है, ये तो वास्तविक जगत की कॉपी है। जैसे ये जो है, ये स्केच, ये बोल रहा है कि ये जो स्केच है वास्तविक स्केच नहीं है, ये स्केच किसी विचार की कॉपी है। इसका कहीं विचार है दूसरी जगह, उसका ये कॉपी है, ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, इस पे कभी हम बाद में विचार करेंगे। अभी हम बुद्धि को समझने का प्रयास करते हैं। आगे बुद्धि है क्या? तो दोस्तों, जब हम पढ़ रहे थे इस चीज को, तो बड़ी जिज्ञासा हुई एक दिन मेरी कि मैं सर से पूछूं आखिर बुद्धि क्या होती है सर। क्योंकि बुद्धिवादियों को पढ़ रहे हैं, जैसे अब डिकार्ड है, स्पिनोजा है, लाइबनिज है, ये सब बुद्धि की बात करेंगे कि जो ज्ञान है वो कैसे आता है, बुद्धि से आता है, कहाँ से आता है। तो मैं पूछा, सर बुद्धि क्या होता है? तो कुछ लोग हंसने लगे। दोस्तों, पता है एक चीज आप हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन ना आप हमेशा पूछिए। ये मत पूछिए, ये मत सोचिएगा कि दूसरा हंसेगा कि ये क्या समझेगा कि मुझको कुछ नहीं पता है। दूसरा हंसेगा, मुझ पे व्यंग करेगा, मुझ पे कमेंट करेगा, मेरी निंदा करेगा, 10 लोगों से बताएगा कि इतनी सी बात नहीं पता थी। ऐसा नहीं दोस्तों, हमें कुछ नहीं पता होता है। सच्चाई तो ये कि हमें कुछ नहीं पता होता। हमने कहा था ना कि सुकरात ये बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि उसको अभी संसार का इतना सा भी नहीं पता है, इस पूरे संसार का इतना सा भी नहीं पता है। तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, जिज्ञासा जगाते रहना चाहिए कि अमुक चीज है क्या। इसलिए जब भी
चाहे बच्चों से पूछने का मौका मिले, चाहे वृद्धों से, चाहे अपने युवा दोस्तों से, जिससे भी आपको समझने का, पूछने का अवसर मिले किसी विषय के बारे में, कभी हिचकना नहीं है इस चीज के बारे में। कौन हंसेगा, कौन व्यंग करेगा, ये सब चीजें बहुत द्वितीयक हो जाती हैं, बशर्ते हम उस चीज शब्द का अर्थ जान जाते हैं जिसका हमें अर्थ नहीं पता होता है। तो जब मैं पूछा कि बुद्धि क्या है तो कुछ लोग हंसने लगे, बट उस क्वेश्चन का आंसर अभी तक, मतलब अभी जाकर के उस चीज को समझ पाए कि एक्चुअल में बुद्धि है क्या। आप लोग बताइए आखिर बुद्धि है क्या? क्या आप बुद्धि को दिखा सकते हैं कि ये लीजिए सर, ये है बुद्धि, इसको देख लीजिए, इसको छू लीजिए और इसको यहाँ पर रख दीजिए, इसको यहाँ पर उठा करके रख दीजिए, ऐसा है क्या? है क्या ऐसा? इस चित्र को आप देखते रहिएगा आराम आराम से, क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या बना हुआ है यहाँ पर। तो जो बुद्धि है वो क्या है? तो देखो, जब हम बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं तो बुद्धि के जानना तो चाहिए कि बुद्धि क्या है। क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या हम उसको छू सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या बुद्धि को? है तो फिर हम क्यों कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास अंदर इतनी सी बुद्धि नहीं है? मतलब बुद्धि होत कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी होत का। और फिर हम किसी को कभी कभी कहने लगते हैं कि वो व्यक्ति तो बहुत बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि हम कुछ कह नहीं सकते। वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो किस कंटेक्स्ट में बुद्धिमान है, अर्थात उसको बुद्धिमान कहने का तात्पर्य क्या है, उसको बुद्धिमान कहने का आशय क्या है, उसको बुद्धिमान कहने का अर्थ क्या है, कैसे कह रहे हैं कि वो बुद्धिमान है, आखिर उसको बुद्धिमान हम क्यों कह रहे हैं, क्या क्या इसके मानदंड क्या है, इसके पैमाने क्या है, इसके नापने का पैमाना क्या है कि वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान तो बाद में होगा ना, बुद्धिवान या बुद्धिमान तो बाद में होगा ना। पहले तो हम ये तो जान लें कि बुद्धि क्या है, बुद्धि आखिर है क्या, और ये हमारे मन मस्तिष्क में कहाँ पे रहती है, कहाँ पे रहती है? कान दिखाई दे रहे, आंख दिखाई दे रहे, भौहें दिखाई दे रही है, नाक दिखाई दे रही है, मूंछ दिखाई दे रही है, बाल दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो बुद्धि है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो? देखा कभी आप लोगों ने? देखा कभी कि ये देखो, ये यहाँ पर बुद्धि रहती है, ये बुद्धि का घर है? हम लोग मस्तिष्क की बात करते हैं, है ना। हम लोग हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेबेलम, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। कभी हम लोग बायोलॉजी पे डिस्कस करेंगे इन टॉपिक को। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। तो अब आप लोग सोचिए दोस्तों कि हम लोग कहने लगते हैं तुम्हारे अंदर इतनी सी अकल नहीं है, तुम बिल्कुल ना समझ होगा, तुम बिल्कुल मूर्ख हो गया, तुम्हारी बुद्धि घास चरने चली गई क्या? ये कौन सी चीज़ है जो घास चरने के लिए चली जाएगी? बुद्धि चली जाएगी क्या? चली जाती है क्या? तो आप सोचिए, इतनी सारी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं, हमको खुद नहीं पता यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, बट बस बनता चला गया, बनता जा रहा है। आप देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब बताइए कि जो बुद्धि है वो है क्या चीज, और बुद्धि क्या सबकी बराबर होती है, या बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, या बुद्धि को कोई नापने का पैमाना है कि ये देखो ऐसे नापते हैं। कभी कभी हम आईक्यू लेवल पूछते हैं ना कि ये आइंस्टीन का आईक्यू लेवल कितना जबरदस्त था, या इस प्रकार के कुछ पैमाने होते हैं कि इन चीज़ों से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की सृजन सत्ता, उसकी रचनात्मकता, उसकी तार्किकता, उसके किसी विषय के जानने, समझने, सीखने की क्षमता क्या है। क्षमता क्या है, इसी को बोलते हैं बुद्धि। किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता जो है, किसी व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को समझने, उनसे उनका एक दूसरे से संबंध जोड़ने की जो क्षमता है वही बुद्धि है ना। तो बुद्धि क्या है? ये मानसिक शक्ति है। क्या है? मानसिक शक्ति है। अब देखो, दुनिया के कुछ दार्शनिक या कुछ बड़े बड़े बुद्धिजीवी मानते हैं कि जो बुद्धि है, जो बुद्धि में है, ज्ञान पहले से है, अर्थात बुद्धि में ज्ञान पहले से है। बट आप अपने अनुभव से सोचिए इस चीज को। जैसे एक डिकार्ड है, वो बोलते हैं कि जो बुद्धि है उसमें पहले से ईश्वर का विचार है, तभी तो मैं ईश्वर का नाम ले पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ईश्वर के बारे में कैसे जान पाता। अब लोग इनकी बात सुन लो, वे एक हिसाब से तो सही कह रहे हैं कि अगर ईश्वर का विचार आया है कहीं से तो वो पहले से मेरे अंदर है, नहीं तो वो आता ही नहीं बाहर। किसी व्यक्ति के अंदर आया हो लेकिन आया तो है, तो कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति के अंदर आया हो लेकिन आया तो है, तो इसका मतलब पहले से अंदर है, पहले से अंदर है वो विचार। तो वो पहले से अंदर है विचार, तो अंदर से बाहर आया वो विचार। जब अंदर से वो विचार बाहर आया तो इसका मतलब वो बुद्धि में पहले से था। इसलिए डेकार्ट साहब बोलते हैं कि जो विचार है वो पहले से बुद्धि में है, अर्थात बुद्धि जन्मों से विचार बुद्धि में पहले से ही है, अर्थात जो ज्ञान है वो जन्मजात है,
जो जन्म से ही हमारे अंदर है। पर वास्तविकता में जब वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हमें उनका एहसास हो जाता है। लेकिन यहाँ आप सहमत मत हो जाइएगा, हमेशा आप अपना तर्क लगाइएगा, आप अपना विवेक लगाइएगा। यहीं पर देखो लॉक आता है, उनकी भी बात बता दे रहे हैं। लॉक एक जॉन लॉक करके एक अनुभववादी दार्शनिक है, वो बोलते हैं कि कोई भी विचार जन्मजात नहीं है, कोई भी विचार जन्म से मेरे अंदर नहीं है। दोनों के व्यू, आप पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए पहले, फिर आप निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। लोग बोलते हैं कि कोई भी विचार जन्मजात नहीं है। अगर ईश्वर का विचार जन्मजात होता ना, जन्मजात होता, तो फिर पागल व्यक्ति को भी ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए था। क्या गजब का लॉजिक दिया ना। पागल व्यक्ति को कुछ नहीं पता ईश्वर के बारे में, वो उसको ज्ञान होना चाहिए था ईश्वर के बारे में। ईश्वर का प्रत्य उसके दिमाग में पहले से होना चाहिए था। इसी प्रकार बच्चे के मन में कोई भी प्रत्य नहीं है ईश्वर का, है क्या? उसी प्रकार जो छोटे बच्चे हैं या जो पागल लोग हैं या जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का कोई प्रत्य नहीं है। तीसरी बात, जो नास्तिक व्यक्ति है, जो ईश्वर का खंडन करता है, डंडा लेकर के ईश्वर के पीछे भागता है, उसके मन में ईश्वर का कोई विचार नहीं है। तो फिर ईश्वर का विचार जन्मजात कैसे हो गया? ये देखो, ये किसके तर्क हैं? लॉक के तर्क हैं। और ये किसके तर्क थे? ये डेकार्ड के थे कि ईश्वर का विचार जन्मजात है। दोनों अपनी जगह सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर विचार बुद्धि में पहले से नहीं होता तो बाहर कैसे आता? और ये वो भी सही बोल रहे हैं, अगर पहले विचार होता, बुद्धि में पहले से होता विचार, तो फिर ईश्वर जो है, छोटे से बच्चे को भी ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए था। उसको तो हम बताते हैं कि ये देखो भगवान है, ये देखो अल्लाह है, ये देखो ईसा मसीह है, ये देखो गुरु मतलब बाबा साहब है, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये हमारे नाना साहब हैं, ये हमारे भगवान गौतम बुद्ध हैं, ये महावीर स्वामी। उनको हम सिखा क्यों रहे हैं? अगर ऐसा होता तो जन्मजात ईश्वर का प्रत्य उनके मन में होता। ये तो चलो जन्म लेने के बाद हुए हैं, लेकिन ईश्वर जैसा जो आइडिया है उसके मन में पहले से है ना। तो एक हिसाब से तो डेकार्ड भी सही बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज पहले से नहीं है अंदर, तो वो विचार आया कहाँ से? सोचने वाली बात तो ये है, आया कहाँ से वो विचार? ईश्वर का कहाँ से आया? आप भी सोचो, हम भी सोचते हैं। अगर पहले से नहीं था अंदर, तो फिर आया कहाँ से? और ये लोग भी सही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो बच्चे को जन्म से पता होना चाहिए ईश्वर। ऊपर से एक व्यक्ति ईश्वर का खंडन करता है, बोलता है मैं नहीं मानता ईश्वर को, मैं तो नास्तिक हूँ। नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन जब हम दर्शन पढ़ेंगे उसमें कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। दर्शन में, भारतीय दर्शन में, जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है, जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है। लेकिन हम कंटेक्स्ट में जनरली हम सामान्य रूप से यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताओ ना क्या बोलते हैं? बता तो रहा हूँ, रुक जाओ ना थोड़ी देर। बिल्कुल ही तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता का? थोड़ी देर रुक जाए करो तो ना, राहत की चैन, तो राहत की सांस तो ले लेने दो। तरसी गर्मी इतनी है, पसीना भीगे जा रहे हो और तुम रुक नहीं रहे। बताओ कर रहे हो। चलो ठीक है, बता रहे हैं। देखो क्या थे, हम भूल चुके हैं, भूल गए। अब आप बताओ क्या, कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, अगर जन्मजात है, नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर को बिल्कुल नकारता है, कोई ईश्वर नहीं है, बस ब्रह्म, कोई वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो तो शंकराचार्य है, केवल कोई ईश्वर नहीं है। जैसे चार वाक है, अपने बोलते कोई ईश्वर नहीं। कहाँ, कैसे ईश्वर? काय के ईश्वर? जो दिख नहीं रहे वो है नहीं है, जो दिख नहीं रहे वो है नहीं है, जो दिखाई नहीं रहे वो है नहीं है। कौन बोलता है? चार वाक बोलते हैं ये सुख में स्वर्गम और दुख में नरकम। इसी जीवन में यहीं पे जहां मैं खड़ा हूँ, यही सुख है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। एक साइड स्वर्ग है, एक साइड नरक है। जो व्यक्ति गरीब है, भूखा है, पीड़ित है ना, तरह तरह की यातना सह रहा है, दुख दर्द सह रहा है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है उसके पास, है ना, वो तो क्या बोल रहे हैं, वो तो गजब गजब के श्लोक सुनाते हैं। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, है ना, याव जीवेत सुखम जीवेत रणम कृतम कृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, दाल लेकर घी पियो, मर जाएंगे तो कौन लेने के लिए आएगा। इसीलिए तो हजारों करोड़ों रुपए लेकर के लोग फुल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए कि कुछ नास्तिक हैं जो बोलते हैं कि मैं नहीं मानता ईश्वर को। ईश्वर तो इसके मन में तो है नहीं ईश्वर का विचार, नहीं तो ये भी जन्म से ईश्वर को मानता है, तो ईश्वर का खंडन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलता है जो दिखता नहीं वो है नहीं, और अगर होता तो इतने सारे अपराध, इतने सारे हिंसाएं, इतने सारे तरह तरह की असुख समस्याएं क्यों हैं? 200 साल तक हमें गुलाम बना के रखा गया अंग्रेजों के द्वारा, ऐसा क्यों? तरह तरह के तर्क देगा वो। गरीबी क्यों, भुखमरी क्यों, आपात क्यों, बाल क्यों, मतलब ये आपात क्यों हो रहा है, अकाल क्यों पड़ रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, दुर्घटना क्यों हो रहा है, तरह तरह के तर्क देगा वो। जो व्यक्ति बोलेगा ईश्वर नहीं है ना, तो ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, आज तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है या नहीं। अस्तिचा च नस्तिचा, तो इस पर खैर यही रोक देते हैं। समझने की कोशिश ये करनी है कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि बुद्धि में जन्मजात चीजें हैं, वो वास्तविकता में आती हैं, बाहर आती हैं तब हम उनको जानते हैं। यहाँ तक एक दार्शनिक है,
डिकार्ड, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, ह्यूम, बर्कले और ह्यूम। तो बर्कले पता है क्या होते हैं? सत्ता, दृश्यता। मैं हूं इसलिए दृश्य है, सत्ता नहीं तो दृश्यता भी नहीं। अर्थात इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं हूं इसलिए संसार है, मैं नहीं तो संसार नहीं। आप कहेंगे ये कैसी बात है, कितने लोगों को हम कंधे पर रख के जला के मरघट में चले आते हैं, वो तो नहीं है लेकिन संसार तो है। कितने लोग मरघट में जल गए हैं, कितने कितने लोग नहीं जल गए हैं। जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम रहते हैं, हो सकता है वहाँ कितने लोग कभी नहीं रह रहे हों और कितने लोग वहाँ पर उनकी अस्थियां शमशान बना हो, उसी पे हम मकान बना करके रह रहे हो, है ना। तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं हूं इसलिए संसार है? संसार तो तब भी है जब आप नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य ये है, सत्ता बराबर दृश्यता, अर्थात मैं हूं इसलिए दृश्य है। कम से कम मैं नहीं तो मेरे लिए संसार ही तो नहीं। अब आप देखो कितनी गजब की बात बोल रहे हैं, कम से कम मेरे लिए तो नहीं है संसार। जब तक मैं हूं, जब तक ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब लोग हैं, और मैं नहीं तो संसार भी नहीं। संसार रहे भी तो कम से कम मेरे लिए तो नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? सत्ता इक्वल टू दृश्यता, सत्ता है इसलिए दृश्यता है। मैं नहीं तो मेरे लिए दृश्य भी तो नहीं है क्या? नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है इनकी तार्किक क्षमता, ये है इनकी बौद्धिक क्षमता, कितने उच्च स्तर पर जाकर के सोच रहे हैं। हम लोग तो घंटों रील्स में, टिकटॉक में पता नहीं कहाँ कहाँ निकाल लेते हैं, लेकिन इनकी तार्किक क्षमता देखो, इनकी सृजनात्मक क्षमता देखो, इनकी बौद्धिक क्षमता देखो, इनकी सोचने समझने की क्षमता देखो। तो देखिए कि बुद्धि और अनुभव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अभी कांट आएंगे जो बोलेंगे, कांट आएंगे जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि बुद्धि और ज्ञान दोनों, किसी भी चीज के ज्ञान के लिए बुद्धि भी जरूरी है और अनुभव भी जरूरी है। बुद्धि जो है मतलब आंखें जो हैं वो वस्तुओं की संवेदनाएं देती हैं और बुद्धि उनका ज्ञान कराती है। इसीलिए अभी हम कभी कांट को डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि कांट ने जिस प्रकार से कोपरनिकस ने एक क्रांति कर दी थी, जिसको हम कोपरनिकस क्रांति कहते हैं, कि कोपरनिकस के पहले सभी लोग मानते थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। और जब कोपरनिकस ये बात बोला था ना, तो अच्छे अच्छों की चुगलें हिल गई थी। अच्छे अच्छों ने जो भी इतनी बड़ी बड़ी मान्यताएं और बुद्धिजीवी होते थे और धर्म के बड़े बड़े पुरोहित हुआ करते थे, बड़े बड़े व्याख्याकार हुआ करते थे, उनके विश्वासों पर इसने कुठाराघात कर दिया था, एक आघात टाइप का कर दिया था। सब लोग मानते थे कि पृथ्वी नहीं सूर्य घूमता है। आप खुद सोचो जरा कि आपको पृथ्वी घूमते हुए दिखाई दे रही है कि सूर्य घूमते हुए दिखाई दे रहा है? सूर्य घूमते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से निकलता है यहाँ अस्त हो जाता है, इधर से निकलता है इधर अस्त हो जाता है। अब आप सोचिए जरा, वो यही तो मान्यताएं थी, यही तो हम मान रहे थे। लेकिन कोपरनिकस जब बोला कि नहीं सूर्य केंद्र में है और सब ग्रह उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, तो लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। कभी आप कोपरनिकस के बारे में पढ़िएगा दोस्तों, कभी आप पढ़िएगा। हमें अच्छी जीवनी, अच्छे लोगों के बारे में हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही तो है जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, वही तो है जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनसे हम कुछ जान सकते हैं। हम माता पिता से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, भाई बहनों से सीखते हैं। इसके अलावा हमें और भी सीखने जानने की जरूरत है। तभी हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ताकि उनका बौद्धिक विकास हो सके, ताकि उनके अंदर रचनात्मकता, सृजनात्मकता, तार्किकता आ सके। उसी को कहते हैं बौद्धिकता। ये चीज हुई कि किसी विषय के बारे में जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव से आज सोच सकते हैं, वही उसकी सृजनात्मक क्षमता है। कितने सारे एंगल तुम निकाल लोगे इसी स्केच के बारे में, जैसे अभी हम डिस्कस कर लेंगे, कितने एंगल निकल आएंगे। सबसे पहले स्केच प्लास्टिक की बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? प्लास्टिक से। इसके अंदर कितना मटेरियल लगा हुआ है, कहाँ बनी, किसी उद्योग में बनी, किसने बनाई, कुछ वर्करों ने बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि लिखने के काम आती है। क्यों लिखने की जरूरत है? क्योंकि हमें इसके द्वारा ज्ञान देना है, मतलब लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है चीज़ों को। क्यों? तो इतने सारे किसी विषय के बारे में कितने सारे एंगल हैं और उनकी एक दूसरे विषय से क्या कनेक्टिविटी है। सारे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिलोसफी हो, चाहे दर्शन हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। कोई भी सब्जेक्ट एक से आप अलग नहीं कर सकते हैं। वही बुद्धि होती है कि किसी विषय की कितनी सारी वस्तुएं यहाँ पर हैं। आप देख लो, अब कितनी सारी वस्तुएं यहाँ पर हैं। आप देखने का प्रयास करिए एक बार। यहाँ पे गाड़ी रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ टेबल रखा हुआ है, टेबल पे कुर्सी रखी हुई है,
कुर्सी पर टेबल है, कुर्सी है, टेबल पे कुछ गिलास रखे हुए हैं, बोतल रखी हुई है। आप गिलास और बोतल है देख करके कुछ पैकेट वाली जुगाड़ नहीं समझ लेना। यहाँ पे गिलास रखी है, बोतल भी रखी हुई है, ठीक है, कुर्सी भी रखी है, तो पार्टी सार्टी झमाझम पार्टी सार्टी होने वाली है उनकी। यहाँ देखो पेड़ लगे हुए हैं, ये देखो कोई रास्ता बनी हुई है, मतलब ये सड़क है। ये ग्रैंड ट्रंक रोड तो नहीं है, ग्रैंड ट्रंक रोड तो नहीं है, ये कोई जीटी रोड तो नहीं है, कोई सड़क गई है यहाँ पर। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये हाथ में डंडा ले रखा है, इसके पीछे कुछ लोग चले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये शायद कुत्ता बना हुआ है, डॉगी अपना प्यारा सा, ये डॉगी बना हुआ है प्यारा सा जो दौड़ते हुए जा रहा है। यहाँ पे कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं जो शायद आपको, हाँ ये दिखाई तो दे रहा है, थर्मस है, ये देखिए कुछ बोतल रखी हुई है पानी की। ये बैट बॉल यहाँ पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ चिड़िया बल्ला है जो आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है। ये कुछ पेड़ बना हुआ है जिसको हम खजूर का पेड़ ऐसा होता है, उसको आप देख ले रहे हैं। यहाँ पे कोई एक बड़ा पेड़ बना हुआ है। यहाँ पे कुछ पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं शायद, है ना, उड़ ही रहे हैं कि पक्षी जब आकाश में है तो उड़ेंगे ही ना, उड़ेंगे ना बिल्कुल। इधर देखो कुछ पहाड़ बना हुआ है। अब इतनी सारी चीजें हैं, ये घर बना हुआ है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब इतनी सारी चीजों को जब हम देखते हैं, इन सब में अब देखने के बाद हम इन सब में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और संबंध ऐसे ही स्थापित करेंगे। जब स्थापित कर देते हैं संबंध, तो वो हमारी मानसिक शक्ति की, सृजनात्मक शक्ति की, रचनात्मकता की एक व्यवस्थित तरीके से उसको पेश करने की क्षमता को दिखाता है। इसी को देखो, अब आप डेफिनेशन देखो जो विकिपीडिया की डेफिनेशन है, क्या बोलती है? बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, एक तथ्य मतलब फैक्ट होता है, इसका आप थोड़ा डेफिनेशन जान लीजिए। तथ्य मतलब होता क्या है? फैक्ट है। तथ्य का मतलब होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि आग जलाती है, ये तथ्य देखो यहाँ लिखा हुआ है। तथ्य का मतलब ऐसा कथन जो वास्तविकता के अनुकूल हो। जैसे मैंने कहा कि आग जलाती है, या चीनी मीठी होती है, या मिर्चा कड़वी होती है। अब आप कैसे मानेंगे इस चीज को कि जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य है? ये तथ्य है जो मैंने कहा है कि चीनी मीठी होती है, मिर्चा जो है कड़वी होती है, और जो आग है वो जलाती है। अब इसको तथ्य है, ये कथन, एक ऐसा कथन है जो परिस्थिति के अनुकूल हो। ये लिखा हुआ है, ऐसा कथन जो वास्तविकता के अनुकूल हो। जो मैं कह रहा हूँ वो वास्तव में सत्य है। ये जानना है तो कैसे जानेंगे? मैंने कहा मिर्ची कड़वी होती है, अब जाओ खा के देख लो और अच्छे से सूसू करो तो समझ जाना कि कड़वी होती है ना, तो समझ जाना आपकी कड़वी होती है। अब इसके लिए साक्ष्य की जरूरत होती है। आग जलाती है, ये है प्रमाण। आग को छू लो, जला दिया, अब ये तथ्य हो गए, ये फैक्ट हो गए, ये डेटा हो गया। इसके द्वारा वैज्ञानिक जो हमारे हैं कितने सारे एनालिसिस करते हैं, तरह तरह के एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के चीजों को जानते हैं और बताते हैं। तो बुद्धि हम जाने एक मानसिक शक्ति है। अब हम किसी को ये नहीं कहेंगे तुम्हारे अंदर इतनी सी बुद्धि नहीं है, या तुम्हारे अंदर उतनी सी बुद्धि नहीं है, या तुम्हारी अकल मतलब तुम्हारी अकल कहूँ घासे में चली गई क्या। ये सब चीजें हमारे दिन सुनते रहते हैं, तो पहले देख लेना चाहिए मैं अकल होती क्या है। तो वास्तविक मानसिक शक्ति है जो वस्तु एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। तर्कपूर्ण ज्ञान, आप कुछ भी ऐसे ही मत बोल दो, आप उसके लिए प्रमाण दो, और जब तक प्रमाण ना मिल जाए तब तक आप उस पर सेटिस्फाई भी ना हो। आपको प्रमाण मिल गए, जैसे आग जलाती है ये प्रमाण है, पानी प्यास बुझाता है ये प्रमाण है, हवा अभी चाहे पंखा चलेगा तो पसीना सूख जाएगा ये प्रमाण है ना। वाष्प है, हवा मतलब हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी हल्की होगी, गर्म होगी हवा हल्की होगी ऊपर उठेगी, वो बाद में बादल भी बनेंगे, पानी भी बरसेगा, ये प्रमाण है, ये साक्ष्य हैं, ये प्रूफ हो चुके हैं। इसलिए आज जो बादल बरसता है, पानी बरसता है, बादल गरजता है, बिजली गिरती है, उसको हम देख चुके हैं प्रमाणों से। तो ये बुद्धि जो होती है वो भावना और इंट्यूशन हमारी अंतरात्मा से अलग होती है। बुद्धि अब आप देखो हम अर्जित करते हैं, अब चाहे वो अनुभव से आपको ज्ञान प्राप्त हो, चाहे दूसरे लोगों से सुन के, चाहे पढ़ के। आपका बौद्धिक विकास जन्म लेने के बाद ही होता है, चाहे वो अनुभव से हो, चाहे वो पढ़ के हो, चाहे वो लिख के हो, चाहे कुछ देख के हो, चाहे कुछ सुन के हो। अभी एक बच्चा यहाँ पे खड़ा कर दो, वो जिसने कभी चीजों को नहीं देखा वो सब कुछ पूछेगा। तो दोस्तों बुद्धि क्या होती है? एक मानसिक क्षमता है। बहुत सारी वस्तुओं को हम देखते हैं, उन सारी वस्तुओं में एक संबंध स्थापित करने की, उनके बारे में आपस में कनेक्टिविटी, तर्कपूर्ण व्याख्या करके उसको मानना ही बौद्धिक क्षमता है। किसी की बौद्धिक क्षमता कितनी है, वो उन विषयों के बारे में, किसी विशेष विषय के बारे में कितने पर्सपेक्टिव से बोल सकता है, कितने तरीके से उन वस्तुओं की व्याख्या कर सकता है। और जो बुद्धि है वो संसारिक ज्ञान ही देती है। इसके ऊपर प्रज्ञा आता है, इसके ऊपर विवेक आता है, जो बुद्धि से हटके होता है। कभी हम उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।